हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपना लोग लाए हैं क्लास 8 का ये क्या कर्मवीर है ना, कर्मवीर। और ये कर्मवीर को पढ़ करके समझते हैं, देखते हैं और है ना इनको लिखते हैं, सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि कर्मवीर नाम से ही लग रहा है कि ये कर्मवीर कितना है ना इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए कर्मवीर बनिए। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर इंसान, और जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो कर्मवीर पाठ के लेखक हैं अयोध्या सिंह, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। सबसे पहले तो इनको पढ़ना है। जब किताब को आप पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। क्या करेंगे? समझ पाएंगे, और समझ करके है ना समझा पाएंगे। क्या कर पाएंगे? समझा पाएंगे। तो सुनिए, सीखिए, समझिए और समझाइए। ठीक ना? तो चलिए, ये कह रहे हैं कर्म के प्रति निष्ठा। किसके प्रति निष्ठा? कर्म के प्रति। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये बना, ये जो देख रहे हैं, ये कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। क्या करती है? निर्धारण करती है। आप कर्म कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ क्या है? कर्म है। कृष्ण भगवान भी अर्जुन को बोले कि कर्म किए जाए ना, कर्म कीजिए, फल की आशा न कीजिए। फल तो अपने आप मिल जाते हैं। जैसे समय आते हैं तो लीची के पेड़ में लीची अपने आप आ जाते हैं, और वो आमरम जिसको बोलते हैं, है ना, संस्कृत में आमरम और हिंदी में आम और इंग्लिश में क्या बोलते हो? मैंगो। वो आम के पौधे में अपने आप समय लगने पर, समय आने पर आम आ जाते हैं। उसी प्रकार समय ऐसा आएगा, है ना, कोई भी स्टूडेंट अगर मेहनत कर रहे हैं तो 18 साल से कम उम्र में, है ना, उनको नौकरी नहीं होगा, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को। ठीक है, तो ये न करें कि हम आज पढ़े और आज ही उसका परिणाम मिल जाते। हाँ, मिल जाते, सीख तो जाते ना आप। तो कर्म के प्रति निष्ठा व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। क्या करती है? निखारने का काम करती है। कौन? बाधाएं। बाधाएं देखो, कोई होता है कि बाधा से डर जाता है। हम तो कहते हैं समस्या का आना और समस्या का जाना ये तो लगा ही रहता है। यह जीवन में दुख और सुख दोनों आएंगे। अगर दुख ना आए तो सुख का अनुभव कैसे करोगे? अगर सुख ना हो तो दुख का अनुभव कैसे करोगे? तो ये आना और जाना लगा रहता है। क्या रहता है? लगा रहता है। हाँ, तो आगे कह रहा है कविता बाधाओं से जूझते हुए कर्मशील लोगों की बात करता है। किन लोगों की बातचीत करता है? कर्मशील लोगों की। किस लोगों की? कर्मवान, है ना। कर्म कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। इसीलिए कर्म से लोगों की पहचान होती है। ये मत कहिए कि वो लोग जो है ना गोरे हैं। ना भाई ना, गोरे काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, और कुछ और ना आता हमको, हमें प्यार निभाना आता है। तो काले गोरे को ना देखिए, मतलब आदमी में गुण होना चाहिए, गुणी होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए, है ना, कर्म सुंदर होना चाहिए। कर्म से आदमी की क्या होती है? पहचान होती है। जैसे कौवा और कोयल की बोलने से पहचान होती। दोनों तो काले होते हैं। कैसे होते हैं? काले होते हैं, लेकिन पहचान बोलने से होती है। इसीलिए बोली ऐसा बोलिए जो कोई बोले जाने, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। तो चलिए, इसीलिए कर्म के प्रति सजग रहिए, आप कर्मशील बनिए, क्योंकि कर्मशील बनना हम लोगों का कर्तव्य है। जो हमारे बस में है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बस में तो सिर्फ कोशिश है, कर्म है, वही कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कर्मशील लोगों की बातचीत करते हैं जो सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करते हैं। कि क्या करते हैं? तो बोलिए, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। कितना इंपॉर्टेंट बातें हैं। देख कर बाधा विविध, क्या? देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, और रह भरोसे भाग के और दुख भोग पछताते नहीं।
याद रखिए कि है ना, रह भरोसे भाग के, यह कह रहे देख कर बाधा विविध, अगर कोई बाधा आ जाए तुम्हारे कर्मों में तो और उत्साह से करना चाहिए, है ना। अगर कोई परेशानी आती है, समस्या आ जाता है तो और उत्साह के साथ करते हैं, और हमें भी करना चाहिए। वो कर्मशील मनुष्य, वो कर्मवीर मनुष्य जो है ना, उनके समस्या में कोई बाधा आ जाए, मतलब कि जीवन में कोई बाधा आ जाए पढ़ने लिखने में, तो वह और उत्साह से करता है। क्या करता है? उत्साह से आगे बढ़ता है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। अरे जब एक बार हम डिसाइड कर लिए है तो शायद नहीं होंगे, समझ रहे हो ना। मुझे आगे बढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, समझ रहे हो ना। तो कर्मशील मनुष्य कहते हैं, कर्मवान मनुष्य कहते हैं, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, और राह भरोसे भाग के पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उगताते नहीं। काम कितना भी कठिन हो, है ना, काम चाहे जितना भी कठिन हो, किंतु वह उगताते नहीं, गुस्सा नहीं करते, क्योंकि काम तो कठिन ही होता है ना जी। कोई भी काम कठिन होता है ना, पढ़ना भी कठिन है, लेकिन कौन कहता है बहुत ज्यादा कठिन है? भाई आदमी पढ़ करके, है ना, कहां तक चल गया है, वैज्ञानिक है ना, देखो कहां से, अभी देखो 2G 4G है ना, 8G है ना, और यहां से चंद्रमा तक है ना, कहां कौन कौन ग्रह पर चल गया है, वहां जाके रह गया है और वहां से लौट आया है, और कहते हो क्या कि है ना, ये है ना, काम कठिन है। काम कोई भी कठिन नहीं होता है, और देखने से कठिन लगता है, पढ़ाई भी कठिन है और नहीं भी है, समझ रहे हो ना। इसलिए पढ़ाई को कठिन मत लेना, है कठिन क्या? नहीं ना। तो देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। भगवान के भरोसे बैठे रहो, भगवान खाना दे दियो, खाना दे दियो, मतलब खाना, अगर ऐसे कह रहे हो कि भगवान के भरोसे बैठे रह रहे हो कि भगवान हमें लाके देंगे, भगवान अगर हम कुछ नहीं कर पाए, हम इंस्पेक्टर बनना चाहते थे बन नहीं पाए क्योंकि पढ़ नहीं पाए, तो कहेंगे भगवान हमको बनने नहीं दिए भगवान। तो भगवान के भरोसे बैठे रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा। रह भरोसे भाग के और दुख भोग पछताते नहीं। भाग के भरोसे रहने से बेहतर बैठे रहने से बढ़िया है कोशिश कीजिए, कर्म कीजिए, है ना, और आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए कि है ना, बैठे रहने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। क्या करते हैं? छोड़ जाते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाले उनको वो बेहतर से बेहतर प्राप्त कर लेते हैं, और वो देखते हैं कि ओ इसको क्या करेंगे, वो उसको छोड़ जाते हैं। तो बैठे रहने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है, और आज के समय में तो कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कोशिश कीजिए, ठीक है। तो राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उगताते नहीं। अब भीड़ में जो भीड़ में जो चंचल बने, जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन पे उनके बुरे दिन भी भले, और सब जगह सब काल में वो ही मिले फूले फले। तो कहते हैं क्या? भीड़ में जो चंचल बने, जो वीर दिखलाते नहीं। देखो भीड़ में कठिन से कठिन कामों को चंचल बन के करना चाहिए, अपनी वीरता को क्या करना चाहिए? दिखाना चाहिए। भीड़ में जो चंचल बने वो वीर दिखलाते नहीं, है ना। तो वीरता को दिखाने के लिए चंचल बनना चाहिए, चाहे जितनी भी परेशानियां आ जाए मैं साइड नहीं होऊंगा, समझ रहे हो ना। इसीलिए अपने आप को मजबूत कीजिए, साहस रखिए, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। इसीलिए जीत होगी तब जब आप लड़ेंगे, आप डरेंगे नहीं, आप लड़ेंगे। और एकदम कोशिश कीजिए, बैठे न रहिए। क्या भाग में होगा तो भाग करके आएगा, अब भाग में नहीं होगा तो भाग करके चला जाएगा। ऐसे ना कहिए ठीक 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 ठीक, मतलब कि जो भाग में होगा वह भाग करके आएगा, और जो भाग में नहीं होगा वह आकर के भी चला जाएगा। इन बातों पर विश्वास करेंगे तो एक दिन बुरा दिन आ जाएगा, बेहतर दिन नहीं आएगा। इसीलिए कर्म किए जा, ठीक है। तो कहते हैं हो गए, है ना, एक आन पे उनके बुरे दिन भी भले, और सब जगह काल में वह मिले फूले फले, है ना। बुरे दिन भी आ गए तो कह रहे हैं कि ये तो है ना कर्म का लिखा हुआ है। अरे मेरा तो ऐसा लिखा हुआ है, हम तो कहते हैं लिखा हुआ कुछ नहीं होता है। महापुरुष अपने जीवन को स्वयं लिखता है अपने कलम से, और आप लोग भी अपने कलम उठाइए। आज से अगर कर्म पे भरोसा करेंगे तो जान लीजिए बैठे रह जाइएगा। इसीलिए अपने कर्म को अपने कलम से लिखिए। सभी महापुरुष ऐसे करते हैं और आपको भी करना होगा, ठीक है। तो भाग्य को बनाने के लिए कर्म की कलम, ये कलम है ना, इनसे लिखिए, ठीक है, पढ़िए और आगे बढ़िए।
कहते हैं आज करना है जिसे उसे करते आज ही। देखो वो आलसी पुरुष की बात हो रही है जो कहते हैं क्या, आज करे सो कल करे, अब कल करे सो परसों, इतना जल्दी करो क्या, जीना है 100 वर्षों। तो वो नहीं, आप लोग एक दोहा सुने होंगे, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में परले होएगी बहुरी, करोगे कब। इसीलिए जिनको आज करना है उन्हें आज करेंगे, ये कर्मशील मनुष्य का क्या है, कर्तव्य है। इसीलिए जिनको आज करना है उन्हें कर लीजिए। पढ़ना है पढ़िए, कल के भरोसे मत टालिए कि कल पढ़ेंगे, आएगा समय तो करेंगे पढ़ाई, आएगा ही नहीं समय, क्योंकि समय जब बदलेगा तो उसके अनुसार से आपको बदलना पड़ेगा। प्यारे भाइयों, प्यारे है ना स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से। इसीलिए आज के काम को कल पे न टालिए, और इस तरह से आप टालते रहेंगे तो एक दिन बुरे दिन में फंस जाओगे। ठीक है, तो आज करना है जिसे करते हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखावे वही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, जो सोचते हैं। अगर आप अच्छे सोचोगे, अच्छा सोचोगे कि मुझे पढ़ करके इंस्पेक्टर बनना है, मुझे पढ़ करके डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो अच्छे सोच जब रहेगा ना दिमाग में, तभी अच्छा कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। अच्छा करने के लिए अच्छा सोचना पड़ता है, और जब तक आपके दिमाग में अच्छी बातें नहीं आएगी तो अच्छे नहीं कर पाएंगे। अच्छे करने के लिए अच्छे से सोचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, आ रहा है ना। तो अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और उनको साकार कीजिए। जगी करके सपना देखिए, है ना। सब सो करके तो सपना सभी कोई देखते हैं, लेकिन जग करके स्वप्न देखिए और उनको क्या कीजिए, साकार। इसीलिए पॉजिटिव सोचिए, सोच करके आप करेंगे, इसीलिए सोचना तो पड़ता ही है। तो कहते हैं सोचते करते जो कुछ कर दिखाते वही, मानते जी की, है ना। कहते हैं मानते जी की है, सुनते सदा सबकी कही। बात सुनो, इसका मीनिंग सुनो, समझ लो पहले। कहते मानते जी की ही, मतलब सुन करते अपने मन से, लेकिन सुन सभी का लेते हैं, और निष्कर्ष निकालने में दिमाग उसका कंप्यूटर है, कर्मवीर का पुरुष का। और कर्मवीर होता कैसे, कौन होता है, हम लोग होते हैं, आप लोग होते हैं। जब अच्छे सोचेंगे तो अच्छे करेंगे, है ना। अभी सोच रहे हैं, सोचे थे क्लास आना है, तभी ना आप लोग तैयार हुए, धीरे धीरे साइकिल लिए, फिर आ गए। तो अच्छा सोचे, अच्छा किए, पढ़ने के लिए आ गए। ठीक है, तो कहते हैं मानते जी की और सुनते सदा सबकी, कहे ना, सुनते सदा सबकी, जो मदद करते हैं, है ना, अपनी इस जगत में आप ही, जो जगत में, जगत मतलब क्या होता है, संसार, है ना, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वह दूसरों का मुंह कभी नहीं तकते नहीं, भूल करके वह दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं कि मुझे, है ना, मुझे काम की कमी है, मैं बेरोजगार हूँ। इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा शिक्षा प्राप्त कीजिए, अच्छे नॉलेज प्राप्त कीजिए और अच्छा आदमी बनिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो क्या कहते हैं, भूल करके वो दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। कौन ऐसा काम है जो वो कर सकते नहीं। तो ध्यान से सुनो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि कौन ऐसा काम है जिसे वो कर्मवीर मनुष्य करता नहीं। देखो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बना जो, है ना, जो कोई मानव नहीं कर सका। देखो शेर को पकड़ के बस में करने वाला ये मानव है, आप लोग हैं, है कि नहीं। और सर्प को पकड़ के बस में करने वाला मानव है, पढ़ लिख करके IAS IPS बनने वाला मानव है। अभी द्रौपदी मुर्मू कौन है, राष्ट्रपति है ना। तो वह मानव है, कोई ऐसा काम नहीं जिनको कौन महापुरुष कर्मवीर मनुष्य कर नहीं सकता। इसलिए ये मत कहो कि काम बहुत कठिन है, काम कोई कठिन नहीं होता। अगर कठिन होता तो उसे मानव नहीं करता, है ना। समस्या का हल अब परिश्रम का फल मिलता जरूर है, इसीलिए परिश्रम कीजिए।
परिश्रम से ना भागिए, क्योंकि परिश्रम से भागने वालों का बहुत बुरा हाल होता है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिएगा, सोच समझ लीजिए। बाय।